तेजा दशमी के मौके पर नागदा के समीपस्थ गांव बेड़छा स्थित अति प्राचीन नाग मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्रामीण अंचलों से आए श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था के निशान चढ़ाए गए। इस मौके पर पंडा जी मांगीलाल शर्मा के द्वारा भविष्यवाणी भी की गई। पंडा जी ने कहा कि सूर्य और शनि में संघर्ष होगा, इससे गृह युद्ध की संभावना बन रही है। भादवा माह में ही अन्य देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनेगी, बारिश अपार होगी जिससे नुकसान होगा। कार्तिक मास में पंचमी से लेकर अमावस तक 10 दिनों तक भारी बारिश होगी। समुद्र में तूफान उठेगा, ओलावृष्टि इतनी होगी कि फसल को नुकसान होगा। किसी बड़े नेता की मृत्यु का संकेत भी भविष्यवाणी में दिया गया। लहसुन और प्याज के भाव में तेजी रहेगी व सोना चांदी के भाव में तेजी रहेगी। क्या लगाया है वो सब सुनो, उससे तुम लोग सतर्क हो जाओगे। और इस नगरी में ठीक दिन आया था और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ और यहाँ भविष्यवाणी कौन करता है और तुम्हारे मनुष्यों को यहाँ कौन बुलाता है और तुम्हारा कष्ट तुम्हारा दुख कौन दूर करता है और कैसी भी आफत हो वो दूर हो जाती है। ये यहाँ नाग महाराज नहीं है, यह मंगल का स्थान है, ज्योतिर्लिंग है। ये आखिरी उज्जैन मंगल से जुड़ा हुआ है। इधर आ जाएंगे हमारे इधर तो सब मनुष्यों का दुख दूर हो जाएगा। फिर नाग लोग के लोगों ने कहा कि मंगल आप पधारे हैं, आपका स्वागत है, पर हम इनको नहीं देंगे। ये इतना धर्म कर रहे नाग लोग में कि पूरी पृथ्वी सम हो गई है। मर गया, मरने में मेरा जन्म जो यहाँ खड़ा हूँ इस नगरी में दिया। पुराने ने मेरे को वरदान दिया कि बेटा तेरे को यहाँ पर जितने भी जानवर काटते हैं, क्योंकि यहाँ नाग यज्ञ हुआ था, कई तो राजा परीक्षित ने उन आखिरी जहरीले को जानवर को सब नाग उसमें ऊन दिए, बाकी रहे थे उसका क्या होना। फिर मैंने को ऑर्डर दिया कि कोई भी जानवर काटे तो तेरे को देखना पड़ेगा। 50 कुंटल ज्वार अर्थात जलती है। किसी से एक करनी मांगता हूँ, महाराष्ट्र से मंगाता हूँ, कितने दिन पैसे लग जा। या रोजाना 2.5 महीना 30 किलो ज्वार डलती है, लाखों जानवर आते हैं, उससे तुम लोगों का दुख दूर होता है। इतनी पब्लिक कहीं काम करनी आती है, ये महाकाल की कृपा है। जब कोरोना हुआ तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने पुलिस को खड़ा किया और पब्लिक के डंडा मराए कि भाई कोरोना है। यह शक्ति दी तो कौन कौन सी शक्ति दी है। एक जेल में पीता हूँ, खेलता हूँ, एक भस्म हो जाता है। तो क्या क्या ये एक तो विष्णु देवी सुन लो, नहीं तो किसी का कसूर है, नहीं कोई आखिरी गलत है, ये सब भगवान का है। समझा नहीं, ये सब उनने ये बातें भेजी है। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग से ये जितनी गायें हैं इनको आपस आई, ये भूखे मर रही है। समझे नहीं। तो अब क्या है, ये आपस क्यों आ रही है? तुम लोग पब्लिक बताओ मेरे को कि हमारे को क्या आपस है।
ये बताओ, उसका निर्णय मैं कर सकता हूँ। क्यों दुख हो रहा है, क्यों युद्ध हो रहा है, क्यों मनुष्य मारे जा रहे हैं, ये कारण क्या है, इसका बताओ। मैंने तो इतना बताया, थोड़ा सा तुम बताओ। मैं अगर तुमको नहीं याद हो तो मेरे को बताओ। नहीं सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, दोनों के प्रकोप है। समझे नहीं? प्रकोप क्या होता है? तब झगड़ा पूरा साल में रहेगा है इनका, कई मनुष्य मर जाएंगे। ये नहीं कहता हूँ कि उसका कसूर में उसका कसूर, ये नहीं करता हूँ। ऊपर की बात बताता हूँ, नीचे की नहीं बताता हूँ। तो शनि और सूर्य के दोनों के झगड़ा है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान में एक प्रकोप फैला हुआ है, इससे युद्ध हो रहा है, इससे तुमको दुख हो रहा है, इससे बीमारी आ रही है और कुछ नहीं है। इसका भी इलाज है, अगर करोगे और मानोगे तो तुम आखिरी बच जाओगे। नहीं तो मेरे पास दवा है, नहीं भगवान के पास है। 84 लोग नहीं भुगत के तुमको मनुष्य बनाया है, उसको सीखो। भगवान के मंदिर को जाओ और मंदिर को जाके खाली हाथ नहीं जोड़ना, हाथ जोड़ने से भगवान आंखें मिल देते हैं। वो कहते हैं कि पापी हमारे पास आ जाएगा, वो आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उसने पाप किया हुआ। तो आखिरी कोई भी मनुष्य मंदिर को जाओ तो माता टेक के दो सावन महीने में, भादवान महीने में, सावन महीने में मैंने भविष्यवाणी कही थी। तो उस भविष्यवाणी में क्या लिखाया था कि आखिरी आधा भादवा में बाहर देशों में इतना पानी गिरेगा कि बाहर देश नष्ट हो जाएगा और इधर भी गिरेगा। तो बादले में गिरा कि नहीं गिरा है? आधे बादले का मैंने बताया था, वो पानी गिर गया। अब क्या करना है? तो हर महीने सुनो, कान से सुनना, हर महीने युद्ध होएगा। यदि कीजिए, हर महीने युद्ध होना, हर महीने भूकंप होना, ये चीजें आ रही है। और उसके बजाय क्या होना है कि अभी जो ये तो भादवा निकल गया, कुमार निकल जाएगा और देशों में बीमारी बहुत चलेगा। सुन लेना, वैसे को मत लेना, वैसे में बीमारी बहुत चलेगा, हाथी में चलेगा, घोड़ा में चलेगा। वैसे को मत खरीदना, इसमें बर्बाद हो जाओगे। अब क्या होना कि देर का काफी, सुन लेना काम लो, देर का काफी की 22 तारीख सुनाए तुम्हारे को। देर का काफी की 22 तारीख से लगाकर 1 तारीख तक 10 दिन की बारिश होएगा, भयंकर बारिश होएगा। नन्यालू नदी का नीर बाढ़ निकलेगा, बारी देश बर्बाद हो जाएगा। उनको कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम्हारी खिड़की कहाँ है, तुम कहाँ बैठे हो। ये देवता काती की अपने देवता काती विधि पांचम से लगा के और अमावस्या
ये भयंकर होगा, जमीन डूबेगा, ज्वालामुखी होगा, जमीन में आग लगेगा, कोई नहीं बचाएगा। ये सब बाहरी देशों में होगा, तुम्हारे इधर नहीं होगा। घबराना मत, महाकाल को याद कर लेना, तुम बच जाओगे। बाहरी देशों में इतना पानी गिरेगा कि नन्यामुन नदी तूफान पर आ जाएगा। जहाँ गांव है वहाँ देख के चले जाएंगे, जहाँ सिटी है वहाँ देख के चली जाएगी। जितने भी चीजें हैं ये सब गलत हो जाए। और हर महीने मावटा होगा, हर महीने पत्थर गिरेगा। पत्थर इसमें गिरेंगे कि तुम्हारी फसलों को नष्ट कर देंगे, चादर बीत जाएगा, तुम्हारा पाप तुम्हारे को खाएगा। समझे नहीं? गायों की रक्षा नहीं करी, इसलिए ये पाप भगवान ने उत्पन्न किया है। तो ये याद रखना कि भेड़ का काती कि 22 में नोट कर लेना, 22 तारीख से लगा के 1 तारीख का ये भयंकर रूप पालन कर लेगा। फिर और एक और दवाई बता दूंगा। एक रोना आवाज करिए, मुझको रोना बंद कर दे, रोना बंद कर, आवाज करिए भाई नहीं। फसल सब बोना, पर लहसुन को इतना बोना कि जो 1 बीघा का बोता है वो 10 बीघे का बोना, उसमें नुकसान हो जाएगा तो मैं दूंगा। उस महीने लहसुन इतनी महंगी हो जाएगी कि आकाश छुएगा, दूसरे अनाज भी महंगे हो जाएंगे। क्यों? कि बारिश खत्म हो जाएंगे, फसलें खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारी है, इस देवी को मैं भेज रहा हूँ, इस देवी को मना के और तुम्हारे खेतों में बो दो। आइए गेहूं भी बोना, चना भी बोना, पर एक चीज और आ रही है। क्या आ रही है? अगस्त महीने में आकस्मिक पानी पड़ेगा, भूकंप होगा, मनुष्य मरेंगे और पत्थर बहुत पड़ेंगे। और अगस्त पुष और माह 3 महीने में इतनी ठंड पड़ेगी, ये पेड़ खड़े मेरे सामने ये सब जल जाएंगे। ये भी व्याधा आ रही है। जब तुम्हारे को इस देवी का कह रहा हूँ, इस देवी को मना के तुम्हारा गुजर बसर हो जाए। और बताऊं, नहीं बचाएंगे। जिस दिन काम हुआ उस दिन का ही गलत हो रहा है। मैं क्या करूं? बहुत गलत। सोयाबीन का भाव चढ़ेगा पर कम चढ़ेगा। अरे तुमको इतनी चीज बता रहा हूँ कि न्याल हो जाओगे। उस चीज को देखो, ठीक है, सोयाबीन का भाव बढ़ेगा। 1 महीने बाद, कितना? 1 महीने बाद खुद सरकार बढ़ाएगा। घबराओ मत, जो मैं कहता हूँ हो जा। और आकाश छुएगा, समझा नहीं? किसी ने आखिरी एक बुर्की भी नहीं लेवाएगा, इतने भाव बढ़ जाएंगे सोना चांदी के। और एक और है तुम्हारे इधर थोड़ा हिंदुस्तान खाली होना है, बोका होना है। कोई भी
नेताओं के अंदर धोखा कर देंगे, ये मैं नहीं बताता हूँ, पर आखिरी जाके मैंने बता दिया है।